बंदर ने एक बेल खींच ली। फिर उसने कुछ पत्ते नीचे बिछा दिए। एक सिंहासन बना। बंदर राजा उस पर बैठ गया और बहुत आरामदायक महसूस किया। लेकिन तभी चुड़ैल ने अनगिनत टिड्डियों को बुलाया। बड़े बंदर पर हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन अफरा तफरी में उसने गलती से बंदर राजा को चट्टान से गिरा दिया। हालांकि बड़े बंदर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। छोटे बंदर ने उसे सफाई देने का मौका नहीं दिया। उसने उसे सीधे नीचे फेंक दिया। उसी समय बंदर राजा ऊपर चढ़ा और छोटे बंदर से पूछा, उसने अपने ही परिवार के खिलाफ इतना कठोर कदम क्यों उठाया? लेकिन छोटे बंदर ने कहा, क्या आपने भी अपने ही खून को चट्टान से नहीं फेंका था? इससे बंदर राजा तुरंत टूट गया। वह चट्टान के किनारे पर आया और अपने पिछले कार्यों के लिए पछतावा किया। हालांकि जो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था वह यह था कि छोटा बंदर मरा नहीं था। बड़े नाक वाला बंदर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बड़े बंदर ने मना कर दिया। वह बाहरी दुनिया देखना चाहता था। बड़े नाक वाले बंदर को अलविदा कहने के बाद वह बहादुरी से घास के मैदान की ओर चल पड़ा। इससे पहले कि बहुत दूर भागता खाई में गिरा। उसने देखा आगे दो शुतुरमुर्ग देखे। खाना पाने के लिए दो पैरों पर खड़ा हुआ और वह इतिहास का पहला वानर बना जो सीधे चला। खड़ा होकर उसने देखा हवा भी अलग थी, लेकिन इससे पहले कि वह दृश्य का आनंद ले पाता भेड़ियों का झुंड उस पर झपटा। इस नाजुक क्षण में बड़े बंदर ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना वह दौड़ा उतना ही वह भेड़ियों के झुंड के करीब पहुंच गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके घुटने की संरचना स्पष्ट रूप से शुतुरमुर्ग से अलग थी, इसलिए उसने जल्दी से दिशा बदल दी। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसने वास्तव में शुतुरमुर्ग को पीछे छोड़ दिया। यह देखकर पेड़ों में बैठे बंदर हैरान रह गए, लेकिन बड़ा बंदर ज्यादा दूर नहीं दौड़ा था कि उसे गैंडों के झुंड का सामना करना पड़ा। उसने सोचा कि वे भेड़ियों को रोक सकते हैं, लेकिन अगले ही पल गैंडे भी भागने में शामिल हो गए। लेकिन जल्द ही एक विशाल पेड़ ने बड़े बंदर का रास्ता रोक दिया। गैंडों का झुंड मुड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ा। इस संकट के क्षण में बंदर राजा समय पर आ गया और गैंडों को रोक दिया। फिर अपनी पूरी ताकत से उसने सामने वाले गैंडे को दूर धकेल दिया, लेकिन गैंडों की संख्या बहुत अधिक थी, यहाँ तक कि मजबूत बंदर राजा भी बुरी तरह घायल हो गया। उसी समय एक गैंडा बड़े बंदर की ओर उड़ता हुआ आया। एक नाजुक क्षण में बंदर राजा बिना हिचकिचाए उसके सामने आ गया। जब धुआं साफ हुआ तो बंदर राजा पहले से ही मौत के कगार पर था। मरने से पहले उसने बड़े बंदर की असली पहचान उजागर की। वह चुड़ैल द्वारा धोखा दिया गया था और उसे चट्टान से नीचे फेंक दिया गया था। सौभाग्य से स्वर्ग ने दया दिखाई और वह बड़े बंदर से फिर से मिला। इससे उसे प्रायश्चित का एक मौका मिला। अब वह केवल यही उम्मीद करता था कि बड़ा बंदर उसे माफ करे। बंदर राजा की मृत्यु हो गई। छोटे बंदर ने बड़े बंदर को बंदर राजा की मौत के लिए दोषी ठहराया। उसने कहा कि वह फिर कभी उसके सामने न आए। फिर उसने बंदर राजा के शरीर को वापस जनजाति में ले गया। चुड़ैल बहुत खुश थी कि बंदर राजा मर गया था, क्योंकि छोटे बंदर को नियंत्रित करना आसान होगा। उसने तुरंत छोटे बंदर का समर्थन किया कि वह बंदर राजा बने। जनजाति की परंपरा में सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने हेतु किसी को बंदर राजा के शरीर को खाना पड़ता है। जब छोटा बंदर एक कौर लेने वाला था, बड़ा बंदर अचानक प्रकट हो गया। वह अपने पिता के शरीर को अपने छोटे भाई द्वारा खाए जाने को सहन नहीं कर सका। उसी समय आकाश में बिजली की एक चमक दिखाई दी। बंदर जनजाति डर गई और इधर उधर बिखर गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़े बंदर ने बंदर राजा के शरीर को बड़े पेड़ से नीचे धकेल दिया। फिर बड़े नाक वाले बंदर की मदद से उन्होंने बंदर राजा को दफना दिया।